नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत में तेजी से बन रहा है रूसी कंपनी का AK-203 राइफल। देखा जाए AK-203 राइफल का उत्पादन इस वर्ष काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसमें देखा जाए जो रूसी कंपनी है आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। रूसी हथियार निर्माता कंपनी है क्लाशिनकोव कंसर्न। जो क्लाशिनकोव कंसर्न है वह AK-203 राइफल भारत में लगातार निर्माण में अपनी बढ़ोतरी कर रहा है और भारतीय सेना को करीबन 6 महीने में 3000 से अधिक तकनीकी उपकरणों और औजारों का निर्माण किया है भारतीय सेना के लिए। कौन करता है? AK-203 राइफल, जो कि रूसी कंपनी है क्लाशिनकोव कंसर्न। ये कंपनी है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर करंट अफेयर में पूछा जाए तो क्लाशिनकोव कंसर्न AK-203 राइफल भारत में निर्माण के लिए पहले 6 महीनों में 3000 से अधिक तकनीकी उपकरणों और औजारों का निर्माण किया है। कौन किया है? क्लाशिनकोव कंसर्न। यह एक रूसी कंपनी है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्लाशिनकोव कंसर्न AK-203 राइफल भारत में बन रहा है, जो कि एक बड़ी बात है। भारत के आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी गर्व की बात है AK-203। लेकिन अगर भारतीय कंपनी आगे बढ़ती हैं, अगर भारत में राइफल भारत की खुद कंपनी बनाती है, वो भी बहुत अच्छी बात होगी। और भी कंपनी होगी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में देखा जाए भारतीय सेना को जो क्लाशिनकोव राइफल है उसे 35,000 राइफलें सौंपी है। 35,000 जो क्लाशिनकोव कंसर्न है 35,000 से अधिक राइफलें भारत को सौंप चुकी है। साथ में अमेठी में 4500 से अधिक, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में जहां पहले राहुल गांधी सांसद थे, अब किशोरीलाल शर्मा जी सांसद हैं, तो वो अमेठी में 4500 से अधिक उपकरणों की इकाई पहुंचाई है। कौन? क्लाशिनकोव कंसर्न। भारत और रूस का जो डिफेंस समझौता है वह हमेशा अच्छा ही रहा है। रूस हमेशा भारत का साथ निभाता रहा है, आप लोग जानते ही हैं। साथ में अमेठी में 4500 से अधिक उपकरणों की इकाई पहुंचाई है। एक न्यूज में हमने देखा है, तब हमें ये मालूम चला है, तो न्यूज को भी देखा जाए तो न्यूज को भी क्रेडिट जाता है इसके लिए। अमेठी में AK-203 राइफल उत्पादन इकाई स्थित है। जो इसका जहाँ पे बनती है अमेठी में AK-203 राइफल का उत्पादन इकाई है। आप लोग नोट कर लीजिएगा करंट अफेयर में। AK-203 कहाँ? तो अमेठी में है। अमेठी के सांसद कौन है वर्तमान में? किशोरीलाल शर्मा जी हैं, अमेठी के सांसद हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव में हरा कर आए हैं किशोरीलाल शर्मा जी। और करीबन पहले राहुल गांधी सांसद थे वहाँ, फिर उसके बाद राहुल गांधी को स्मृति ईरानी चुनाव में हराती हैं, फिर उसके बाद किशोरीलाल शर्मा वर्तमान में अमेठी के सांसद हैं और राहुल गांधी जी रायबरेली सांसद हैं। और साथ में PM तो हमारे वाराणसी से के सांसद हैं। साथ में देखा जाए भारत में AK-203 राइफल का निर्माण तेजी से हुआ है और पिछले 6 महीनों से 3000 से अधिक औजार का निर्माण हो चुका है। और भारतीय सेना को जो क्लाशिनकोव कंसर्न कंपनी है भारत को 35,000 से अधिक राइफलें सौंप चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है भारत में आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत में खुद बन रहा है, लेकिन अगर भारतीय कंपनी के साथ ये साझा करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। जो भारत और रूस का जो संबंध है आप लोग जानते हैं हमेशा से बरकरार रहा है। हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा रहता है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी रूस जाते हैं तो उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया लगातार आ रहा है कि भारत रूस क्यों गया, है ना। हमेशा भारत पर दबाव बनाया जाता है अमेरिका के साइड से, और अमेरिका का कोई भरोसा नहीं रहता कब किसके साथ आ जाए। लेकिन रूस एक ऐसा दोस्त है भारत का जो हमेशा भारत के साथ रहा है। और रूस जो है हमेशा भारत के लिए वीटो पावर की मांग करता है। हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसका बोलता है कि भारत को वीटो पावर दिया जाए। जो वीटो पावर देश हैं आप लोग जानते हैं, जो वीटो पावर किन लोगों के पास है? पहले तो अमेरिका के पास है, अमेरिका के बाद रूस के पास है, आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांस के पास है, आपके चीन के पास है। चीन हमारा कैसे होगा? इंग्लैंड के पास है। तो देखा जाए अमेरिका, रूस, फ्रांस
ये देश तो शायद तैयार हो जाएं, रूस तो पक्का है, रूस तो तैयार हो सकता है, फ्रांस भी इस समय भारत में अच्छी दोस्ती है, फ्रांस रूस तैयार हो सकते हैं, बाद में अमेरिका भी साथ में आ सकता है, क्योंकि अमेरिका कमजोर पड़ जाता है। अमेरिका सोचता है कि उसे भी एक ऐसे B2 नेशन की आवश्यकता पड़े जो उसके साथ में आए, तो भारत की ओर वह अग्रसर होगा, लेकिन कुछ भी कर सकता है अमेरिका, कोई भरोसा नहीं। जो चाइना है, चाइना कभी भी वीटो पावर का सपोर्ट भारत को नहीं करने देता, भारत को सोचता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। चाइना सोचता है कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में वही ताकतवर बना रहे चाइना। और जो रूस है, रूस चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले, एक और नेशन एशिया महाद्वीप में आए वीटो पावर को लेकर। अमेरिका है, भारत के अलावा और देश हैं जैसे ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, ये 4 नेशन हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। भारत के साथ साथ 3 और देश हैं, लेकिन भारत की पहली प्राथमिकता बनती है, अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो भारत विकासशील देशों की आवाज़ उठाएगा। साथ में आतंकवाद के खिलाफ रहा है भारत हमेशा, जो आतंकवादी हमले होते रहते हैं, भारत हमेशा उसका निंदा करता रहा है, और भारत पहले प्राथमिकता बोलता है कि आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से हम कहें तो वीटो पावर में भी भारत का साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड दे सकते हैं, लेकिन चाइना कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठाई जा रही है कि चार्टर एक्ट में बदलाव आए और भी नेशन को वीटो पावर मिले और नेशन की शक्तियों को बढ़ाया जाए, जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज़ को ना दबाया जाए, उनकी मांग को आगे बढ़ाया जाए। जो अमेरिका जैसे देश हो गए, चाइना जैसे देश हो गए, जो हमेशा अपना दबदबा बनाना चाहते हैं साउथ एशिया में, उनका सपना चूर चूर हो जाए, उनका आगे न बढ़ पाएँ, जो उनकी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी। साथ में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, भारत में AK-203 राइफल के बारे में आप लोग जानते होंगे, पहले भी इसके बारे में सुन लिए होंगे, न्यूज वगैरह में जानते होंगे, आप सब अच्छे लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट में आते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।